हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. Derive an expression for potential energy of a system of 2 point charges. Generalize the expression for n discrete charges. ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट में मुझे पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती क्या है. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको सबसे पहले तो मैं डिफाइन करूंगी. ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो निकालूंगी और फिर मैं इसके एक्सप्रेशन की बात करूंगी कि जो अगर हम दो चार्जेस के लिए निकालेंगे तो वो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेकर आ रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे वर्क डन करना पड़ता है. ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है. और यही वर्क डन जो है वो स्टोर हो जाता है, स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी. और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. या मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी यूनिट चार्ज जो मेरा रखा हुआ है कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में. ठीक है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम्बिक फील्ड, जो भी हम कहना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस यूनिट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है. और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी कहा वर्क डन के बराबर होती है, W. और यही वर्क डन जो होता है वो हमारा क्या होता है, Q इंटू वी के बराबर होता है. तो ये जो होती है वो क्यू वी के बराबर हो जाएगी. और वर्क डन भी हमारा किसके बराबर होता है, एक तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा आ गया. ठीक है, V क्या होता है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल है चार्ज का जिस पॉइंट पर हम उसे लेकर आ रहे हैं. ठीक है, दूसरा क्या होता है, हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क डन होता है वो F डॉट डी आर होता है. तो मेरी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, F डॉट डी आर के बराबर हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी आर, क्योंकि यही हमारा वर्क डन है फ्रॉम वन पोजीशन टू सेकंड पोजीशन. तो एक इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं. तो ये तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया. अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है दो चार्जेस की वजह से. ठीक है, तो सपोज मैंने मान लिया कि मेरे पास ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है. ठीक है, ये एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है. दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली है, R है. तो अब एक चार्ज जो होगा वो तो पहले से ही होगा. तो अगर मैं वर्क डन निकालूं, R1 और R2 पोटेंशियल जो है वो इधर ये मेरा हो गया V1 और इस पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया मेरा V2. अब अगर मैं वर्क डन निकालूं, अगर मैं Q1 को इनफाइनाइट से लेकर आ रही हूँ इस पॉइंट तक, तो जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा WQ1 वो मेरा कितना किसके बराबर हो जाएगा, Q1 V1 के बराबर हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं इस Q2 चार्ज को भी इनफाइनाइट से लेकर आ रही हूँ इस पॉइंट तक, तो इसमें जो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा वो मेरा कितना हो जाएगा, Q2 V2 हो जाएगा. तो नेट अगर वर्क डन में निकालूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2. ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, K Q1 Q2. क्योंकि हमने माना कि जब हम Q1 चार्ज को लेकर आ रहे थे यहाँ पर, तब इसके आसपास किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो हमें उस टाइम पर चार्ज नहीं करना पड़ा, वर्क डन नहीं करना पड़ा. तो ये वाला वर्क डन हमने क्या लिख दिया है, 0 के बराबर लिख दिया है. और जब इसको हम Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आए इस फील्ड में, तो वहां Q1 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ा. वो हमारा हो गया Q2 V2 के बराबर. तो अब हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, QV के बराबर होता है. ठीक है, Q2 और इसको काम करना पड़ा इसके अगेंस्ट, ये हो जाएगा Q1 Q2 V1 के बराबर. ये वाला तो मेरा हो जाएगा 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा Q2 V1. तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, Q1 Q2 अपॉन R. ये मेरे पास क्या आ गया है, वर्क डन आ गया है. और यही वर्क डन जो मेरा होता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. अगर मैं यहाँ पर वर्क डन लिखूं कि जो Q2 चार्ज को हम लेकर आए हैं, ये W बिकॉज ऑफ Q2 हो जाएगा.
ठीक है। तो Q2 चार्ज को जो हम लेकर आएंगे उसके लिए हमें कितना काम करना पड़ा है, K Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारी क्या, यही हमारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी फॉर टू चार्जेस। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया है। अब अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखिए जनरलाइज फॉर्म में इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास किस तरह से आ जाएगी, जनरलाइज फॉर्म में लिखूंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा U इक्वल्स टू के, आपका तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और इंटीग्रेशन कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू, ये इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली कि R12 थी, ठीक है, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस R12 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा K/2 और हम इसका ये सिग्मा लगा लेंगे, सिग्मा की वैल्यू जो हो जाएगी I इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक हो जाएगी, n तक हो जाएगी। ये तो हमने डिस्टेंस के लिए लिखी है और एक मुझे लिखनी पड़ेगी चार्जेस के लिए भी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जो मुझे ये सिग्मा जो हमें समेशन लगाना पड़ेगा, एक तो हम चार्जेस के लिए लगाएंगे क्योंकि चार्ज भी अलग अलग हो सकते हैं एंड डिस्क्रीट चार्जेस हैं और उनके बीच की डिस्टेंस भी चेंज होगी, तो दूसरा जो सिग्मा हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे J इक्वल्स टू 1 से n तक, और I और J की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं हो सकती है, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, QI QJ अपॉन Q1 Q2 और यहाँ पर हो जाएगा RIJ। ये मेरे पास क्या आ गया है, एंड डिस्क्रीट के लिए एक नॉर्मलाइज फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पर I की वैल्यू जो है वो J के बराबर नहीं हो सकती है, तो एक तो हमने निकाल दिया है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी आई है K Q1 Q2 अपॉन R12 के बराबर। कैसे आई है, मैंने यहाँ पर Q2 जो चार्ज है यहाँ पर जो वर्क डन है वो तो 0 के बराबर है, और जो V1 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हम जानते हैं, वो K Q1 अपॉन R12 के बराबर आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया है सिंपली Q2 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है और उसका हमने ये जनरलाइज फॉर्म भी लिख दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।